हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारे क्वेश्चन, जैसे कि हमने आपको 11-12 नंबर क्वेश्चन बता दिए थे, अब 13 नंबर क्वेश्चन बताना है। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन में? ये डॉक्टर मनोहर रे से है और प्रश्नावली 8 का त्रिकोणमिति से, तो आप इस बात का जरूर ध्यान देंगे। ये दिया कि यदि साइन थीटा 1/√2 तो शेष 5 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी शेष 5 त्रिकोणमिति, 5 का मतलब जैसे साइन थीटा दिया है तो आपको अब 5 6 होता है त्रिकोणमिति अनुपात, तो 5 निकालना है। वही 14 भी वही क्वेश्चन है, 15 नंबर भी वैसा ही क्वेश्चन है। तो 15 नंबर के बाद अब जो 16 नंबर है, अब हट के क्वेश्चन है। तो अगर 13 नंबर आप निकाल लेते हैं, 13, 14, 15 ये सेम क्वेश्चन एक तरह के। तो चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन बताते हैं, अर्थात 13 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे हम, 13 में ये है। चलिए इसको इधर हम कर लेते हैं और आपको अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं पूरा, तो आपको निश्चित रूप से पूरी बात समझ में आएगी। तो दिया कि साइन थीटा, ये दिया है साइन थीटा बराबर 1/√2। तो साइन थीटा जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो एक सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज। तो चलिए एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं यहाँ पे, तो जिसमें कि ऐसा एक हमने समकोण त्रिभुज बनाया, इसका नाम ए बी और सी हमने रख लिया। ए बी सी हमने नाम रख लिया। तो यहाँ पे 90 अंश ये हमारा हो जाएगा कर्ण, और इसको अगर थीटा मानते हैं तो ये हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाल बटे कक्का जो होता है, यल लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का से साइन थीटा लंब बटा कर्ण। तो थीटा के लिए जो लंब होगा उसके सामने की भुजा, थीटा के लिए उसके सामने की भुजा कौन है? ये। तो ये हो जाएगी लंब। यानी जो लंब है वो क्या है? 1 हो गया। तो ये 1, लंब का मान क्या हो गया? 1 हो गया। कर्ण का क्या मान है? कर्ण का मान √2 है, ध्यान दीजिए। तो हमको BC यानी आधार का मान निकालना होगा। तो BC आधार का मान हम निकालेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग क्या होता है भाई? कर्ण का वर्ग। तो हम कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। यही तो हमारा होता है फार्मूला। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है फार्मूला। तो इसके हिसाब से आप जो कर्ण है AC हमारा कर्ण है, तो हम AC का वर्ग कर लेंगे। तो AC का वर्ग बराबर क्या होगा भाई? इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा है। तो AC का जो वर्ग होगा वो आधार, आधार क्या है? आधार BC है। तो BC का वर्ग और प्लस लंब, AB हमारा लंब है, तो AB का वर्ग हो जाएगा। तो AC हमारा √2 दिया, तो √2 का होल स्क्वायर। BC का मान नहीं दिया तो हम BC को BC ही रहने देंगे। AB का मान 1, तो 1 का स्क्वायर। √2 का अगर स्क्वायर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2 बच जाएगा, मतलब कर्ण ही हट जाएगी। ये BC स्क्वायर 1 का वर्ग 1, हम 1 को इधर लाएंगे तो 2 - 1 बराबर BC का होल स्क्वायर। तो 2 में से 1 जाएगा तो क्या 1 बचेगा, बराबर BC स्क्वायर। तो 1 बराबर यानी BC बराबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये जैसे हम इधर BC अगर निकालेंगे, BC का स्क्वायर है, ये क्या है? BC का स्क्वायर है। तो हम BC निकालेंगे तो इस पे कर्ण चढ़ेगा। तो इस पे कर्ण चढ़ने का मतलब ये हुआ कि इसका जो मान आ जाएगा, कर्ण में 1 का मान 1 होगा, यानी जो BC होगा वो क्या आ गया? BC बराबर आ गया 1। तो BC बराबर 1 आ गया। तो हम अब देखेंगे अब क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन आगे का मतलब हमको अब तीनों का मान निकल गया, यानी कर्ण भी हो गया, आधार भी हो गया और लंब भी हो गया। तो हम सबसे पहले जो
5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, उसमें कास थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कास थीटा। तो आप जानते हैं लाल बटे कक्का से जो कास थीटा होगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार कौन होगा? ये फिगर में जो आधार है, थीटा के लिए आधार देखिए ये है, तो आधार का मान 1 आया है। क्या आया है? यहाँ पे 1। तो आधार बटे कर्ण यानी 1 बटा कर्ण, कर्ण का मतलब √2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर साइन तो दिया ही था, साइन का अब इसके बाद tan थीटा निकाल लेंगे कि tan थीटा हमारा क्या होगा। तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो अब लंब बटे आधार कर लेंगे। तो इसमें लंब कौन है भाई? इसमें लंब है 1, तो 1, और आधार कौन है? आधार 1 है, तो 1/1 का मतलब 1, ये आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम cot थीटा निकाल लेते हैं। तो ध्यान दीजिए cot थीटा इसका tan का ही उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, या cot थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, आधार बटे लंब। ये अब आधार बटे लंब हो जाएगा, A/L। तो आधार का मतलब क्या है? 1, और लंब का भी मतलब क्या है? 1, तो 1/1 का मतलब 1, ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद हम सेक थीटा निकाल लेंगे। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? cos का, तो √2/1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से निकाल लेते हैं, ये कर्ण बटे आधार यानी k/a। तो k का मतलब क्या है? k का मतलब कर्ण है, तो कर्ण हमारा √2 है और आधार क्या है? 1 है, तो √2 में 1 से भाग देंगे तो √2 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया। फिर इसके बाद हमको निकालना है कोसेक थीटा। क्या निकालना है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे साइन का ही उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा क्या है था? लंब बटा कर्ण था, 1/√2 था, तो √2/1 हो जाएगा, यानी √2 हो जाएगा। या यहाँ से k/L, कर्ण बटे लंब, तो कर्ण क्या है? √2 है, लंब क्या है? लंब है हमारा 1, तो ये हो जाएगा √2, इसका भी आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो आपका प्रश्न था, प्रश्न ये था कि हमें, देखिए प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि हमें यदि साइन थीटा 1/√2, तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये जो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी साइन को छोड़ करके क्या? कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये 5 ठो हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। साइन थीटा का तो मान दिया ही था। तो ये रहा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पे सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से पढ़ें लिखें और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुभकामनाएं।